सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हम सभी भाई बहन दिनांक 13 अगस्त 2022 को लाइव हैं और एक छोटी सी सूचना थी जो आप सभी भाई बहनों को देनी अति आवश्यक है और दास विनती करेगा सभी भाई बहनों से जो लाइव वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आप जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संदेशा सभी परमेश्वर की आत्माओं तक पहुँचें। कुछ भगत भाई बहन लाइव जुड़ते हैं, तब तक हम सभी भाई बहन मिलकर परमात्मा का मंगलाचरण करेंगे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रीव नमो नमो शतपुरस को नमस्कार गुरु की न सुर नर मुन जन साधवा संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवे सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतल उजल हिरंबर हरदम बेपरवा था वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कंवल लो लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता अविगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीसम। भक्ति मुक्ति भंडार सुर नर मुनि जन ध्यावें। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावें। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पा 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की आज दिनांक 13 अगस्त 2022 है और कल दिनांक 14 अगस्त 2022 को सुबह 8 बजे दास लाइव आएगा। जैसा कि दास पहले अपने वीडियो में बोल चुका है सभी भाई बहनों को। 14 अगस्त यानी कल सुबह 2022 को 14 अगस्त को दिन में 8 बजे सुबह 8 बजे दास लाइव आएगा और एक विशेष मेहर हुई है परमपिता परमात्मा की पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में। कल 14 अगस्त 2022 को सुबह 8 बजे आप लोगों को एक सूचना दी जाएगी, एक विशेष मैसेज दिया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में परमपिता परमेश्वर का, सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो प्रकट दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं 8 सितंबर के दिन, उससे संबंधित एक विशेष न्यूज़ सुबह सभी भाई बहनों को बताई जाएगी। बहुत बड़ी दया हुई है मालिक के आशीर्वाद से और
काफ़ी भाई बहनों ने बढ़ चढ़ के उस विशेष सूचना के लिए जो सहयोग किया है, उस विशेष सूचना में तकरीबन 18 लाख रुपया हमारा जो है उस सेवा में लगा है। सुबह आप सभी भाई बहनों को जो न्यूज़ दी जाएगी, जो बात आपको जो बताई जाएगी, उस सेवा में सभी भाई बहनों का 18 लाख रुपया जो है वो खर्च हुआ है। और बाकी हम उसके विषय में आपको सुबह बताएंगे जब दास सुबह 8 बजे लाइव आएगा। तो सुबह कल 14 अगस्त को सभी भाई बहन लाइव जरूर जुड़े जो अभी वीडियो देख रहे हैं। और आज यहाँ पे सात संगति चल रही है। हम लोग महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र के नागपुर में हैं। सैकड़ों की संख्या में भाई बहन आए हुए हैं सात संगति के लिए। परमात्मा को भोग लग चुका है, भंडारा हो चुका है। दास अभी थोड़ा सा लेट पहुंचा है क्योंकि थोड़ी सी नींद थी बहुत ज़्यादा। कल लगातार पूरी रात्रि हम लोग यात्रा कर रहे थे, पूरी रात तो सो नहीं पाए थे। उससे पहले भी नहीं सो पाए थे क्योंकि उससे पहले हम जयपुर से चले थे, पूरी रात गाड़ी जो है ड्राइव की थी। तो गुजरात रुके, गुजरात में थोड़ा आराम किया, उसके बाद फिर हम महाराष्ट्र के लिए यहाँ के लिए हम निकल गए। तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर का हमारा जो सफ़र है वो तय हुआ है। तो अभी भी हालत ऐसी है कि बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं। तो भाई बहन बाकी यहाँ पे बैठे हुए हैं साथ संगति में। तो दास तब तक जो है भंडारा करता है क्योंकि अभी लेट पहुँचा है दास। तो अभी दास थोड़ा भंडारा करेगा, 20-25 मिनट लग जाएंगी। तब तक आप सभी भाई बहन बैठ के, लाइव वीडियो हमारा चल ही रहा है, परमात्मा के भाई बहन मिलके शब्द गाएंगे और भी कोई चर्चा होगी भाई बहन आपस में मिलके आप जी कीजिए। दास पहले भंडारा कर लेता है, उसके बाद में फिर देखेंगे अगर हिम्मत होगी तो फिर लाइव सात संगति में बैठेंगे, वरना आज आपस में बैठ के ही बातचीत होगी परमात्मा की। तो दास अभी पहले भंडारा कर लेता है, तब तक आप भाई बहन मिलके सात संगति कीजिएगा। सत साहेब। लो जी, अब आप क्या ले रहे थे, क्या गा रहे थे? अब थोड़ा भाई बहनों को मैसेज दे दो, थोड़ा सा संदेशा दे दो। ये पकड़ के रखना हाथ में, ये माइक है। सत साहेब। हमारा भंडारा लगा पूर्ण ब्रह्म सदगुरु रामपाल जी भगवान, सर्व सृष्टि के रचनहार, सृजनहार, कुल मालिक, उनके चरणों में मुझ गणेश दास का कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। और इधर मेरे भगत भाई जो सब जन सात संगति के लिए आए हैं, उनको सबसे मेरा सत साहेब, सत साहेब। तो आज परमात्मा की दया से नागपुर में सात संगति मीना बहन के घर में हो रही है। सबसे पहले आज की सात संगति में आज परमात्मा का एक शब्द से हम शुरुआत करेंगे। सब भाई बहन मिलके सब गाएंगे। सत साहेब। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा है। सत्संग समझी मीरा बाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीरा बाई, करी सतनाम की कमाई। गुरु रविदास की शरणा आई, तब पाया मोक्ष का द्वारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, समझ राम का प्यार है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा
हे सत्संग समझा से सियाना हो गया साहेब कबीर का आना। सत्संग समझा से सियाना हो गया साहेब कबीर का आना। नेकी सबने खिला दिया खाना वो अमर हुआ मनियारा। हे सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझे राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझे राम का प्यारा। सत्संग समझा अब्राहम सुल्तानी तज गया बलक बुखारा राजधानी। सत्संग समझा अब्राहम सुल्तानी तज गया बलक बुखारा राजधानी। हो गया मोक्ष हो पा गए मोक्ष की निशानी सदगुरु ने पार उतारा। है सत्संग मोक्ष की धार कोई समझे राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझे राम क्या प्यार। सत्संग समझा रावण अभिमानी कर गया करवा कर कुर्ण बागानी। सत्संग ना समझा रावण अभिमानी करवा गया के कुन बागन गानी। मंदोदरी ने सियानी लिया मुनिंदर गुरु सहारा। ओए मंदोदरी सियानी लिया मुनिंदर का सहारा। सत्संग मोक्ष की रा कोई समझे राम का प्यारा। सत्संग समझा कंस क्रोधी बिन सत्संग हो गया बुद्धि हो गई बांधी। सत्संग ना समझा कंस क्रोधी बिन सत्संग बुद्धि हो गई बांधी। ना छुप गया छोड़ का ये कृष्ण की मारा मुझे राम का प्यारा। सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझे राम का प्यारा। सत्संग ना समझा है ना कुछ अन्यायी राम के जन से राड लड़ाई। सत्संग ना समझा हिरणा कुछ अन्यायी राम के जन से राड तुड़वाई। बिन सत्संग छाती तुड़वाई हरि ने रूप धरा जन न्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझे राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझे राम का प्यारा। सत्संग समझा नानक देव कीनी गुरु चरणा की सेव। सत्संग समझा नानक देव कीनी गुरु चरणा की सेव। तार दिया लोक लाज का लेव किया साहेब कबीर गुरु प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझे राम का प्यार। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझे राम का प्यार। सत्संग समझा ज्ञानी मोर ध्वज संग में लड़का तामर ध्वज। सत्संग समझा ज्ञानी मोर ध्वज संग में लड़का तामर ध्वज। रानी ने पूरा किया फर्ज किया बेटे को सिरजन तारा। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझे राम का प्यार। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझा राम का प्यार। सत्संग समझी बहन कमाली कर्मा बाई जात की लाली। सत्संग समझी कहन कमाली कर्मा बाई जात रे लाली। वो
सबसे गई ना खो सबरी गई ना खाली, मिले रामचंद्र अवतारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा। सत्संग समझा बाल ध्रुव, मिल गए नारद मुनि से गुरु, सत्संग जय बाल ध्रुव, मिल गए नारद मुनि से गुरु, जब जीव चाहे मरु, ऋषि ने करी उल्टा कदम हटारा है सतसंग मोक्ष की आरा, कोई समझे राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा। सत्संग समझा धन्ना जाट, जिसने बीज दिया था बाट, सत्संग समझा धन्ना जाट, जिसने बीज दिया था बाट, ना घाली नाम देव की घाट, बना विठ्ठल सिरजनहार, सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यार है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा। सत्संग समझा शेख फरीद, नंदा नाई और बाजीद, सत्संग समझा शेख फरीद, नंदा नाई और बाजीद, लोग की शहीद अनल हक पुकारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ मका प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ सत्संग समझा भवन वजीर, ले गया घोड़े सदा शरीर, सत्संग समझा भवन वजीर, ले गया घोड़े सदा शरीर, उनका होया भजन के सिर, जिनका नाम भरोसे भार है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यार है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा। सत्संग समझा दास मुलूक, रही ना धर्म दास में चूक, सत्संग समझा दास मुलूक, रही ना धर्म दास की चूक, हर कर दिया जीवा दत्ता का रूक, किया सात भक्ति उजियारा है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यार। सत्संग समझा दादू खास, घीसा संत सजीता दास, सत्संग समझा दादू खास, घीसा संत सजीता दास, करी गरीब दास की ख्यास, मिले आप कबीर करतार है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई रमझे राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का सत्संग हे अमृत कृप मेटिया सदगुरु रामपाल जी के भूप, सत्संग अमृत कूप मेट गए सदगुरु रामपाल जी भूप, डाल दिया राम भजन का ट्रूक के है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा।
सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। साहेब। परमपिता परमेश्वर से और सारी संगत से थोड़े माफ़ी मांगता हूँ। पहली बार लाइव आ रहे हो भगत जी, इसके लिए कोई भूल चूक हो रही हो हाँ तो माफ़ कर दीजिए भगत जी। वह परमात्मा को माफ़ी मांगते हैं। और कोई बात। और हाँ, आज कल की बात है। कल जलगांव में इसको शुरू कर दो एक मिनट। कल जलगांव में परमात्मा का एक चमत्कार हुआ है। ये अपने भगत है ईसा राम जी, जलगांव के ईसा राम जी, इनके कीजिए। ईसा राम के घर में परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया है कि आप सब भक्तों को और दृढ़ता उसमें आ सकती है। आप उनसे उनके समझे उनके साथ क्या हुआ। हाँ भगत जी, आप पहले मैं उनको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि उनका नाती है। नाती कोई गाय भैंसे चराने गए थे, तो वहाँ से ऊपर वो जो मेन लाइन जाता है उसका तार टूटा हुआ था। तो गाय भैंसे चराते हुए वो छोटा बच्चा था 5 साल का, तो उसको इतना मालूम नहीं था, तो उसने वो तार पकड़ लिया भगत जी। तार पकड़ लिया तो उसको वो पूरा कितना 400 का 1100 वोल्ट का उनको झटका लग गया। वो बच्चे को उनके मुंह से भी खून भी आना चालू हो गया। फिर जैसे सबको पता चला, सब दौड़े। ये ईसाराम जी भी, ये भगत भाई, वो सब उनके घर में पूरा परिवार साथ संगति से जुड़ा है। परमेश्वर की दया है सब पे। फिर उन्होंने उनके बच्चों को लेके दरबार में रखा और आगे की कहानी आप उनसे ही सुनी, उनके ज़बानी। सत साहेब सगळी गोष्ट पहिल्यापासून सांगा। मराठीत सांगितले चालेल, हिंदीत सांगितले हिंदी में बोले नहीं। सत साहिब, काल के तारीख में परमात्मा हमारे घर चमत्कारी किया कि हम निकलने के बाद हमारा 5 साल का पोता है, तो ऐसे गांव के भैंस चरती थी, तो खंजलने में वायर टूट गएगा। तो छोटे बच्चे को पता नहीं था, तो जाके सीधा हाथ में पकड़ लिया तो वहीं जगह पर बच्चा मर गया। तो क्या किया, कुछ नहीं किया, परमात्मा किया। वो हमको पता नहीं, हमारे पीछे वही ऐसा हुआ। ये मेरा बड़ा लड़का था, वो जाके उठा के लाया, फिर दरबार में डाल दिया और मंगलाचरण इतना करा, फिर बच्चा रोने लग गया और उसके साथ में दंडव कर लिया। परमात्मा की दया से सतलोक गया हुआ वापिस आ गया हमारा बच्चा। सबको सत साहिब रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, वो बच्चा मर गया था, उन्होंने जान लिया, लेकिन फिर भी परमात्मा के उन पे पूरी श्रद्धा थी, पूरी उनको यकीन था कि परमात्मा कुछ ना कुछ करे। तो बिना रोए बिना डरे उन्होंने वो बच्चे को दरबार में जाके रख दिया, परमात्मा के जैसा भी उनका दरबार है, और उधर उन्होंने मंगलाचरण चालू कर दिया। मंगलाचरण चालू करते ही एक सेकंड में वो बच्चा ने हिचकी लेके वो खड़ा होके परमात्मा को सामने दंडवत प्रणाम कर दिया। जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसे ऐसे चमत्कार अभी कल की बात है भगत जी, ज़्यादा दूर की नहीं है, कल की बात है। तो परमात्मा अभी भी अपने सच्चे भक्तों के साथ में है। तो कोई भी
परमात्मा के बारे में कोई भी ये परमात्मा शरीर अभी परमात्मा धरती पर प्रकट है, तो अपना जो सत्सेवकों का जो कोई परमात्मा के दया से कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो कोई डरिए मत और साथ संगति से जुड़े रहिए सब जन। परमात्मा का मेहर सब पे हो रही है। परमात्मा के अब आज हजारों मैनेजमेंट में फंसे हुए लोग रोज़ आ रहे हैं परमात्मा के दया से। तो आप भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, आप भी वो सतलोक आश्रम हरियाणा का साथ छोड़कर साथ संगति से जुड़ जाइए और परमात्मा से साथ संगति से यानी परमात्मा से जुड़िए, ज्ञान आधार से जुड़िए। सच साहेब अभी सुशील जी थोड़ा दो बात करेंगे। सच साहेब सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सुशील दास गुजरात से। भगत जी दास भी अभी कुछ परमात्मा के दया से कुछ बताना चाहता है, जो कल की ही बात है। कल दास यहाँ पर सत्संगति में आने का था, तो हमारे जो माता जी हैं और हमारे भाई उनको ट्रेन में छोड़ने का था दास को। मालिक दया से उसी दिन परमात्मा ने दया भी किया, तो मतलब है कि हमको जिस दिन गाड़ी पकड़ने का था उसी दिन अपने भाई को और माता जी को भी छोड़ने का था। तो हम लोग अपने धर्मपुर से 4 बजे बस में बैठ गए थे। तो वहाँ से हम लोग सोचे कि चलो भाई 3 घंटा लगेगा वहाँ पर पहुँचने में, गाड़ी पर मतलब छोड़ देंगे भाई को। तो अपने को कम से कम 7 मतलब 8 तो बज गया रास्ते में ही, मतलब 8 साढ़े 8 बज गया था रास्ते में ही। तो परमात्मा से मैं मनाता रहा कि परमात्मा देखो, परमात्मा गाड़ी छूट ना जाए। और 8:35 की गाड़ी थी, तो 8:30 तो बज ही गया था वहाँ पर ही, मतलब है कि रास्ते में ही 8:30 बज गया था। कम से कम वहाँ से 15 किलोमीटर मतलब है कि हम लोग पहले ही थे, मतलब रास्ते में हम लोग ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुँच पाए थे, तो 15 किलोमीटर पहले ही हम लोग थे। तो परमात्मा ने इतना बड़ा दया किया, तो 18 मतलब है कि 18 मिनट वो गाड़ी परमात्मा ने लेट कर दिया। और हम लोग इतना कोशिश किए, परमात्मा से खूब मनाए, परमात्मा गाड़ी छूटना नहीं चाहिए, गाड़ी छूटना नहीं चाहिए। तो परमात्मा की दया से जैसे हम लोग अपने भाई को बैठाए हम गाड़ी में, तो ऐसे ही 30 सेकंड में से कुछ मिनट बाकी था तभी गाड़ी छूटा। मालिक कितना बड़ा दया हुआ। नहीं तो मैं यही सोच रहा था कि परमात्मा गाड़ी अगर छूट जाएगा तो भाई को मतलब है कि हम लोगों को मतलब हम साथ संगति में नहीं जा पाएंगे और हमको इन लोगों को मतलब है घर जाना पड़ेगा लेकर। लेकिन मालिक कितना बड़ा दया हुआ जो 18 मिनट गाड़ी लेट किए और हम गाड़ी में मतलब भाई को बैठा कर, उसके बाद हम लोग सूरत से बैठे 11 बजे हम लोग का गाड़ी था और भाई का 8:35 का गाड़ी था। तो मालिक दया से हम लोग उनको छोड़े। उसके बाद हम लोग 11 बजे हम लोग मतलब है कि वहाँ से बैठे। मालिक दया से हम लोग आज सात संगति में पहुँच पाए। आज परमात्मा कितना बड़ा दया हुआ। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और दास ये कहना चाहता है, हमारे जो जितने मैनेजमेंट वाले भाई हैं, भाई देखा देखी में ना चले, परमात्मा के ज्ञानादर बनाओ और साथ संगति से जुड़ो भाई। और भी देखो अभी जितने मैनेजमेंट वाले हैं और बहुत लोग छोड़ कर आ भी रहे हैं मैनेजमेंट वाले के चुंगल से, क्योंकि जितने मैनेजमेंट वाले हैं ज्ञान आधार बनाते नहीं और केवल देखा देखी में लगे हुए हैं। तो भगत भाइयों, साथ संगति का मतलब ये है, साथ संगति में वही सिखाया जाता है जो मतलब है जो मैनेजमेंट वालों को सिखाना चाहिए। लेकिन साथ संगति में है परमात्मा की दया से, परमात्मा ज्ञान आधार से जितने भगत भाई हैं सब परमात्मा के ज्ञान आधार से चलते हैं। और अपने गुरु को परमात्मा मानकर उनको 8 सितंबर को हम लोग प्रगट दिवस भी मनाते हैं हर साल। और परमात्मा को हर रोज़ भोग भी लगाते हैं, चाहे हलवा राम को भोग लगाएं, चाहे मतलब भंडारे का भी भोग लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। मालिक दया से परमात्मा की दया से हर रोज़ परमात्मा को भोग भी लगता है
और हम लोग गुरु को परमात्मा मान कर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं न गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए बलिहारी, गुरु अपना गोविंद दियो मिलाए। तो वही परमात्मा स्वयं वो गुरु रूप में आए हैं, 2 रोल करते हैं परमात्मा। तो भगत भाइयों, आप लोग धोखा मत खाओ, नहीं तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ जाएगा। जो हमारे मैनेजमेंट वाले भाई के साथ में जुड़े हुए हैं, तो भगत भाई बस दास इतना कहना चाहता है आप लोगों से, परमात्मा के ज्ञान आधार से चलो और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगति में से जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही लक्ष्य होता है, गुरु को परमात्मा मानना। जब तक आप गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे तब तक आप असंग जन्म पार नहीं हो सकते भाई। समझ में आया भगत भाइयों? और ये समय भी आ गया, बिजली पीढ़ी का समय है, और ज्ञान आधार का परमात्मा ने भी सत्संग में खूब जोर दिया हुआ है। बच्चों, नाम लेने में भले टाइम लग जाए, 6 महीना लग जाए, साल भर भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला सत्संग सुनो, ज्ञान आधार बनाओ, तब नाम लो। सत्संग समझ में आ जाए तब नाम लो, नहीं तो जितना भटकने का है आप भटक लो, छानबीन करने का आप छानबीन कर लो, तब उसके बाद नाम लो आकर। लेकिन अभी कितने भगत भाई हैं, किसको लाभ होता है तुरंत मतलब जाकर नाम ले लेते हैं, तो बाद में उनके अंदर शंका भी हो जाता है कि भाई मतलब है कि उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो बाद में वो शंका में पड़ जाते हैं। तो बस दास इतना कहना चाहता है आप लोगों भगत भाइयों, मौका मत चुको, परमात्मा ज्ञान आधार बनाओ, ज्ञान आधार बनाकर अपना चलो भगत भाइयों। और 8 सितंबर को जो परमात्मा का प्रगट दिवस है, सब लोग अपना गुरु को परमात्मा मानकर उनको प्रगट मतलब है उनको भोग लगाओ, और ना कि कबीर साहिब को, जो दाढ़ी मोछ वाले मतलब कबीर जी हैं उनको नहीं। आज वो स्वयं वो कबीर साहिब आए हैं, 600 वर्ष पहले जो कबीर साहिब आए थे, आज वो स्वयं वो परमात्मा आए हुए हैं भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, आज स्वयं वो परमात्मा है तो उनको क्यों नहीं भोग लगाए? हम लोग दाढ़ी मोछ वाले क्यों भोग लगाएंगे हैं? तो आज हमारा स्वयं वो परमात्मा आए हुए हैं तो हम उनको भोग लगाएंगे ना। 8 सितंबर को आए हैं वो परमात्मा, तो हम उनको भोग लगाएं भाई। आप ऐसी गलती मत करो भगत भाइयों। आप गुरु को परमात्मा मानकर, सदगुरु रामपाल जी भगवान आज वो स्वयं वो कबीर साहिब हैं, 8 सितंबर को उनका प्रगट दिवस मनाओ और उनको भोग लगाओ, उनको भी खुश करो। नहीं तो 3 युग में हम लोग ने दुखी ही दुखी किया है अपने परमात्मा को। और जो छोटी मोटी गलती होता है भगत भाइयों, वो तो सभी से होता है, और छोटा मतलब हम लोग से छोटा से हम लोग जिए हुए हैं भगत भाइयों। इसलिए परमात्मा ज्ञान आधार बनाओ और सत्संगति से जुड़ियो। साहेब दास ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता है, परमात्मा मानो, परमात्मा गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान को बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। हाँ, मुक्ति बोल दो। अरे कितना जगह है? ज़्यादा इसको टाइट मत करना, गिर जाएगा ना। थोड़ा आगे आ जाओ। कैसे बैठेगा यार होगा जी, ज़्यादा बड़ी हो गई फ़ोटो। ये लगा दो ना इसे। रहने तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप रखो इसको, फोटो को रखो, तो फोटो को रखो।
सत साहिब भाई और बहनों, सत साहिब दया परमपिता परमेश्वर जी की वो उसको चालू करोगे? एक हाथ से पकड़ लो। मेरे को दिन छोड़ो। हाँ वो तो कितना हो गया। मैसेज आ गया। सत साहिब भाई और बहनों, अभी सात संगति लाइव चल रही है। सभी भाई बहन आप लाइव देख रहे हैं और दास की प्रार्थना है इसको आगे ले आओ भगत जी, या तो भगत जी थोड़ा बीच से हटो, थोड़ा थोड़ा ही हो जाओ, साइड में हो जाओ, हल्का 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 इधर उधर हो जाओ, थोड़ा खड़े हो ले, इधर उधर आ जाओ, उस पे बैठ जाओ ना, बेड पे बैठ जाओ, दो तीन भगत उधर भगत है ना, भगत जी आप उठो, आप दोनों उठो, वहां बैठो, ऊपर जाओ। उसको एक जगह सेट करके फिर यहाँ बैठ के मोबाइल हाथ में लो आप। और थोड़ा सा उसको जूम रखना, थोड़ा उसको घुमाने की आवश्यकता नहीं है, उसको एक जगह सेट कर दो। आप यहाँ बैठे, इधर आके बैठ जाओ। पता नहीं होगा वो शॉर्ट वीडियो निकाल के दे दो उस मोबाइल में मेरे को। कैसे नहीं है, मैंने डाले नहीं थे शॉर्ट वीडियो उसमें। ओ यार कमाल कर रहे हो। अब कैसे दिखाऊंगा, अब काय में दिखाऊंगा? मेरे में दिखा दो। उसमें नहीं है। आज नहीं हो पाएगा फिर। ना ना इसमें लाइव चला नहीं, लाइव क्या चलेगा इसको कट करके इसमें लाइव। इसमें? अब इसको कट करोगे तो फिर वो वापस जोड़ेंगे सब। इससे इसके अंदर भेज दो। कोई नहीं। सत्साई भाई और बहनों, आज जो वीडियो पे आज जो हम जा रहे थे चर्चा करने के लिए, जो परमात्मा ने एक विशेष प्रमाण दिया है हमारे को, आज दास माफी चाहेगा, आज नहीं दिखा पाएगा किसी कारण से।
क्योंकि उसके संबंध में जो वीडियो हैं वो अभी दूसरे मोबाइल में है, वो मोबाइल अभी है नहीं यहाँ पे। तो लाइव जो आप देख रहे हैं सभी भाई बहन, दास साहब सभी भाई बहनों से विनती करेगा, आज इस विषय पे हमारा वीडियो नहीं बन पाएगा। सुबह आप सभी भाई बहन 8 बजे लाइव जोड़ने का एक बार ज़रूर प्रयास करें। और कल पूरा दिन सभी भाई बहनों की सेवा चलेगी, विशेष सेवा चलेगी कल पूरा दिन। जो दया परमपिता परमेश्वर ने जो बख्शी है, 8 सितंबर सतगुरु प्रगट दिवस के प्रचार प्रसार को लेके आपने लगातार उस सेवा को 2-3 दिन तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो सुबह 8 बजे एक बार ज़रूर सभी भाई बहन लाइव जुड़े। दास सुबह लाइव आके सभी भाई बहनों को बताएगा, सूचना देगा। बहुत बड़ी खुशी की बात भी है और आपको सुबह उसके बारे में आपको बताएंगे थोड़ा विस्तार से, क्योंकि काल भगवान का बहुत बड़ा प्रेशर है। चारों तरफ से उसने अपने एजेंट हमारे पीछे छोड़ रखे हैं। ज़रा सी भी यदि हमने कोई ढिलाई बरती इस समय, ज़रा सी भी, तो परमात्मा कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए आपको सुबह ही उस के विषय में हम आपको बताएंगे। अभी आपको बता दिया तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये करोड़ों रुपया दे सकता है उस चीज़ को रुकवाने के लिए। अभी भी जो दया परमेश्वर सुबह पूरे हिंदुस्तान पे करने जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान पे एक ऐसा संदेशा, जिस संदेशों को सुनने के बाद में भगत समाज तो जागेगा ही जागेगा, जगत वालों की भी आंखें खुलेंगी। जगत वाले भी नाम दीक्षा लेने से पहले 100 बार विचार करेंगे। अगर अभी से डिस्क्लोज कर दिया गया तो अभी भी समय है। ये लोग करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं उस सूचना को रोकने के लिए। इसलिए आपको सुबह 8 बजे ही बताएंगे और उसके बाद में पूरा दिन आपने जम के सेवा करनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह। और कल जो सूचना है सतगुरु प्रगट दिवस की, वो करोड़ों लोगों तक जाएगी। कम से कम भी नहीं तो 40-50 करोड़ लोगों तक कल सूचना जाएगी। अब आप समझ सकते हैं 40-50 करोड़ लोग अगर उस चीज़ को देखेंगे, उसके बाद वो गुरुजी से जुड़ेंगे तो 100 बार विचार करेंगे। पहले ढंग से सत्संग सुनेंगे, ज्ञान को आधार बनाएंगे, फिर वो गुरुदेव से जुड़ने का वो सोचेंगे। तो हम कल सुबह 8 बजे उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। बाकी जो भाई बहन आए हुए हैं वो अपने अपने इंटरव्यू देंगे, कुछ बातें बताएंगे, तो चलता रहेगा और हम कल सुबह ही करेंगे। दास आज माफ़ी चाहता है क्योंकि थोड़ा सा नींद भी हो रही है, तो अच्छी तरीके से बोलने का भी नहीं हो पाएगा आज। बोलूँगा क्या और मुँह से निकलेगा क्या। तो बाकी जो भाई बहन बैठे हुए हैं मिलके साथ संगति करेंगे। और आप सभी भाई बहन भी थोड़ा सा परमात्मा की सेवाओं में थोड़ा सा आगे बढ़ो पुण्यात्माओं। एक सत्संग में कहा था गुरुजी ने, दास ने देखा था, गुरुजी कह रहे थे कि दास रात को 2-2 बजे तक सोता है, रात को 2-2 बजे तक, कि जो मिशन मुझे परमात्मा ने दिया है उस मिशन में यदि कोई कमी रह गई, उस सेवा में यदि कोई कमी रह गई तो मैं परमात्मा का दोषी हो जाऊंगा। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। तो पुण्यात्माओं, हम भी कहीं परमात्मा के दोषी ना हो जाए। आज ये गफलत में जीवन जी के, ये सेवाओं का समय आज है, आगे आपको सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। आप चाहे कितने पैसे वाले हैं, आपके पास चाहे कितनी प्रॉपर्टी है, आप कितने धनवान हैं, कल को कुछ भी मौका नहीं मिलेगा। कुछ भी मौका, आपका पैसा भी आपकी तिजोरियों में धरा का धरा रह जाएगा और आपका ये शरीर ये भी किसी काम नहीं आने का। ऐसे ऐसे सेवादार हैं परमात्मा के आने वाले समय में, जिनको पता चलेगा कि धरती पे परमात्मा है, आपकी तो उंगली भी नहीं लगने देंगे कहीं पे। अगर मौका है तो आज है, बाद में रोओगे पछताओगे। तो कल जो सेवा जो लगी है भाई बहनों की, जिन्होंने बढ़ चढ़ के अपना आर्थिक सहयोग किया, जब वो सेवा चली थी अभी बीच में 1-2 दिन के लिए, तो भाई बहनों ने बढ़ चढ़ के अपना सहयोग किया और 2 दिन में परमात्मा की दया हुई, 18 लाख रुपए की सेवा जो है वो जमा हुई और 18 का 18 लाख रुपया
17 लाख प्लस जीएसटी, 5% जीएसटी और 17 लाख रुपए, 17,85,000 रुपए कल की जो सेवा है उसमें परमात्मा ने खर्च करवाए हैं। और उस जिन जिन भाई बहनों की सेवा लगी है, जिन जिन भाई बहनों का ये सेवा लगी है, कल सुबह आपको जो बताएंगे 18 लाख रुपया जो लगा है। देखो पैसा कोई मायने नहीं रखता, ये गोबर है, गोबर मिट्टी है, पैसा कागज के टुकड़े कुछ नहीं है। समर्थ ने 21 ब्रह्मांड काल भगवान को भीख में दे रखे हैं, दान में, कुछ नहीं है 18 लाख रुपए। अगर 18 करोड़ भी लग जाते तो भी थोड़े थे। कल हमारा मकसद है हमारे भगवान को भगवान के रूप में देश और दुनिया के सामने और इस मूर्ख भगत समाज के सामने रखना। भगवान तो भगवान ही है, वो नहीं बदलता, लेकिन हमारी सोच बदल चुकी है, हमारी निगाह दृष्टि जो है वो चेंज हो चुकी है। तो उसको थोड़ा ठीक ठिकाने जो है वो लगाने के लिए और इस गफलत में सोए हुए भगत समाज को जो अपना जीवन को ये बर्बाद कर रहा है, गुरु को मानुष मान के, और आगामी 8 सितंबर के दिन इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चक्कर में आके, इनके बहकावे में आके, इन फर्जी आश्रमों में जा जाके जो अपने सिर पे खुद ही जूते मारने वाला है, गुरुजी को मानुष मान के उसका जन्मदिन मनाने वाला, क्योंकि मैनेजमेंट गुरुजी को परमात्मा नहीं मानता है। 2019 में इन्होंने गुरुजी का जन्मदिन मनाया, फिर हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई तो इनको शर्म आने लग गई। फिर इन्होंने ये जन्मदिन नाम हटा दिया और क्या रखा, अवतरण दिवस। बाकी ये कोई उसको अवतार नहीं मानते, परमात्मा को ये कुछ नहीं मानते। उनको केवल एक गांव धनाना, जिला सोनीपत हरियाणा का रामपाल जाट मानते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानते। रह जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे, कुछ लेना देना नहीं है, थोड़ा सा समय है ये। और जो अधिकारी आत्मा होंगी, जो गुरु को समय रहते भगवान मान लेंगी, साथ संगति से जुड़ जाएंगी, परमात्मा उन आत्माओं को अपने सतलोक के लिए साइन कर लेगा। बाकी यहीं रह जाओगे। ये करते रहना 3 समय की आरती, करते रहना दिन में 20-20 माला लेके, वो 108 मन केगी, दिखा दिखा के लोगों को, कुछ नहीं पार पड़ेगी। ये थोड़ा सा समय है, बढ़ चढ़ के सेवा परमात्मा की, बढ़ चढ़ के। और तुम्हारा पैसा तुम्हारी आंखों के सामने है, तुम्हारी आंखों के सामने 1 रुपया भी तुम्हारा इधर उधर नहीं हो रहा। तुम्हें हाथ की हाथ तुम्हारे को हिसाब दिया जा रहा है, हाथ की हाथ जितना पैसा लिया जा रहा है। उसके बाद भी यदि किसी नालायक के मन में यदि कोई दोष पैदा होता है तो वो जानवर है, भगत नहीं है, वो जानवर है, जानवर। आने वाले समय में तो पता नहीं परमात्मा क्या क्या सेवा देंगे। और यही देख रहा परमात्मा कि ये इन सेवाओं के लायक भी है या नहीं है। सदा यहाँ पे परमात्मा नहीं रहेगा आप सबके सामने जैसे आज हैं गुरु जी। ये हजारों साल तक भक्ति मार्ग जो चलेगा ना, ये परमात्मा के बच्चे संभालेंगे। अपने बच्चों को इस जो है उनके हाथों में सौंप के जाएगा परमात्मा। तो आने वाले समय के लिए परमात्मा देख रहा है कि ये आपस में कितना विश्वास करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ज्ञान आधार से ये कैसे आगे बढ़ते हैं मिलजुल के, या एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे। ये मैनेजमेंट वालों ने तो गुरुजी को रात दिन दुखी किया ही हुआ है। अब ये थोड़े से भगत छांट के परमात्मा ने 10-20 हज़ार, वैसे तो लाखों जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी तो सब लोग जो है देखा देखी में जुड़े हुए हैं। सारे सत्सेवक कोई सत्सेवक नहीं है, देखा देखी में जुड़े हुए हैं। इस सत्सेवकों के बीच में से परमात्मा छटनी कर लेगा। उस लाखों की भीड़ में से तो भगवान ने सात संगति से जोड़ा हमें, और सात संगति में भी परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं को चुनेगा, सबको नहीं चुनेगा। कहीं सोचो हम तो सात संगति से जुड़ गए, हम तो गुरु जी को भोग लगाने लग गए, हमने पवन दास को 2 लाख की सेवा दे दी, 5,000 की सेवा दे दी। इनसे कुछ नहीं होता, पैसे देने से भगवान प्रसन्न नहीं होता। मर्यादा भी चाहिए, गुरु जी के प्रति पूर्ण समर्पण भी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे टांग खींचने वाले भगत यहाँ से नहीं जा पाएंगे। यही गधे कुत्ते बन के एक दूसरे की टांग काटेंगे, जो आज जो सत्सेवकों के जो आगे जो रोड़ा बन के जो खड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा समय है, इस समय का यूटिलाइज कर लो सही तरीके से, नहीं तो पछताओगे बाद में, कोई लेना देना नहीं है। तो सुबह 8 बजे सभी भाई बहन दास के साथ में लाइव जुड़ना, परमात्मा दया करें, और पूरा दिन उस सेवा को चलने दो। पूरा दिन परमात्मा ने ऐसी सेवा करवाई है जो सेवा ये मैनेजमेंट वाले आज तक नहीं कर पाए, आज तक, क्योंकि इनको तो पैसा चाहिए, ये खर्च नहीं करते। और ये खर्च भी कहाँ करते हैं, जहाँ इनको 3-4 गुना ज़्यादा जहाँ इनको कमीशन आना होता है वहाँ खर्च करते हैं ये। इन्होंने ये टीवी चैनल पे सत्संग
ये पुस्तकें कोई गुरुजी को परमात्मा साबित करने के लिए, उनके ज्ञान के प्रचार के लिए नहीं कर रहे लोग। इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों को जोड़ जोड़ के फिर उनसे ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूटने के लिए जोड़ रहे हैं। और यहाँ जो सेवा हो रही है, जो परमात्मा करवा रहे हैं, वो निस्वार्थ हो रही है। और कल जो 18 लाख रुपए जो लगे हैं सेवा में आप भाई बहनों का, 18 लाख रुपए, वो उसमें से कोई 1 रुपया कोई रिटर्न नहीं आने वाला हमारे पास में। हमने कोई ज्ञान गंगा कोई पुस्तक नहीं छपवाई, हमने कोई नामदान केंद्र नहीं खोल रखे जो लोग ज्ञान गंगा पढ़ के हमारे पास नाम लेने आएंगे और फिर हम उनको इन लोगों की तरह ज्योति पाठ और दान के नाम पे हम उनको लूटेंगे। 1 रुपया हमारे पास उसमें रिटर्न नहीं आना, लेकिन उस सेवा के प्रतिफल में परमात्मा क्या दे देगा इसका कोई आइडिया भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा है और परमार्थ के लिए, और इसी से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो सुबह 8 बजे सभी भाई बहन दास के साथ में लाइव जुड़िएगा। आज दास की स्थिति नहीं है लाइव आने की, ज़्यादा बोलने की। बाकी भाई बहन बैठे हुए हैं, आपस में अपने अपने अनुभव बताएंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे और गुरुजी के परमात्मा होने के विषय को लेके सब अपने अपनी राय देंगे। सभी भाई बहन ध्यान से सुनिएगा। सत साहेब की जय हो। कोई भगत भाई कुछ बताना चाहेगा? कोई भगत भाई बताना चाहेगा कुछ? भगत जी जो संकल्प लिए हैं, भगत जी बोलो कैसे, मतलब कैसे परमात्मा का दर्शन सुने, कैसे मतलब है कि सात संगति से जुड़े। अरे भगत जी बोलोगे तभी तो समझ में आएगा दोस्तों। बोलिए। नहीं हो पाएगा भगत जी। ठीक, आप लोग करो ना, आप समझ लीजिए। आप बैठ जाओ, जाकर नजदीक से बैठ जाओ आप। चलो कोई शब्द जाते हैं परमात्मा से। सबूत निकालो मालिक की, वैसे कोई चर्चा कर रहा कल फिर नहीं होगा, फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। वरना मैं ये लेट जाऊँ साइड में, आप लोग अपना जारी करो। लो या फिर ऐसा काम करो, इसको लाइव को तो डिस्कनेक्ट कर लाओ। सत्साई भाई और बहनों, अब लाइव को तो हम यहीं पे हम लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। बाकी भाई बहन आपस में मिलके परमात्मा की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये लाइव भी बहुत सारी बातें हैं। जब लाइव वीडियो चलता है तो आदमी बोलेगा क्या और निकलेगा क्या, ये भी बस की बात नहीं रहती है। लाइव के सामने मन में एक प्रेशर सा रहता आदमी के। तो वैसे भाई बहन मिलके अपनी चर्चा कर लेंगे। तो लाइव को हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सुबह 8 बजे जरूर सभी भाई बहन लाइव जुड़े। सत साहेब रामपाल जी भगवान की जय हो।